आउटस्टैंडिंग वेजेस कहाँ आना चाहिए? लेट अस वेट फॉर 2 minutes, लेट एवरीवन जॉइन. यस, आउटस्टैंडिंग वेजेस का इम्पैक्ट बताओ. डबल इफेक्ट क्या होता है? एनी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट्स, करेक्ट? एडजस्टमेंट मतलब क्या होता है? पहले तो मुझे ये आप लोगों को पूछना है, लेकिन ये अभी हम लोग आज नहीं कल करेंगे. अभी मुझे बताओ आउटस्टैंडिंग वेजेस का इफेक्ट क्या होगा? वन वुड बी एड टू वेजेस. आउटस्टैंडिंग है, अभी तक पे नहीं किया गया, तो एक तो होगा एड टू वेजेस. एंड सेकेंड इफेक्ट, इट विल गो ऑन लाइबिलिटी साइड. क्योंकि हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं तो हम एक ही इफेक्ट देंगे, हम लोग वेजेस में ऐड करेंगे. प्रीपेड वेजेस में हम लोग ये लिख के भी रखते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 1. वेजेस के बाजू में मैंने लिख दिया एडजस्टमेंट 1. फ्यूल एंड पावर प्रीपेड है 500, एडजस्टमेंट 2. यस, इफेक्ट बताओ. प्रीपेड मीन्स एडवांस पे किया है. अगर आप एडवांस में पे करते हो, इफ यू पे इन एडवांस, इफ यू पे एनी एक्सपेंसेस इन एडवांस, आने वाले साल के लिए पे कर दिया है तो उसको लेस करेंगे. लेस फ्रॉम फ्यूल एंड पावर एंड second effect, बैलेंस शीट एसेट साइड. बैलेंस शीट एसेट साइड. एडवांस पे दिया है तो फिर देन इट बिकम्स योर एसेट, तो इट विल गो इन योर एसेट साइड. ठीक है, तो हमने सारा कुछ लिख दिया. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द प्रॉब्लम. ओके, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट for 31st March 2014, for the year ended 31st March 2014. बुक्स नहीं दिया है. प्लस हम लोगों को यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना है. ओके, वी आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट. सो यहीं पे हमने लिख लिया ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2014.
particulars, amount and amount column bill. तो कॉलम्स रेडी हैं, आप लोग के रेडी हैं क्या? आर यू ऑल रेडी विथ योर कॉलम्स? साथ साथ में करेंगे। रेडी हैं आप लोग? Yes, ma'am. Everyone put yes on the chat box. जो रेडी है put yes on the chat box. 7 ही yes आए अभी तक। फटाफट yes डालो so that I understand कि you are also doing it. कॉलम्स रेडी है? चलो वेरी गुड। देखते हैं, स्टार्ट करूं? सबसे पहले है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम में आता है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 12,000। इनर कॉलम में मैंने लिखा 12,000। WIP दिया है, 2-4 लाइन छोड़ के लिखा टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP हम डायरेक्टली आउटर कॉलम में ले सकते हैं 8,000। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कहाँ जाएगा? मैंने यहाँ पे गलत लिखा है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में 9,000। सो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज 9,000। नेक्स्ट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 80,000। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में ऐड करेंगे, ऐड परचेजेस 80,000। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बोला है तो रॉ मटेरियल में ऐड किया, रॉ मटेरियल कंज्यूम में ऐड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 80,000। नेक्स्ट डायरेक्ट वेजेस, टू डायरेक्ट वेजेस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा, कहाँ आएगा? डायरेक्ट वेजेस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। अमाउंट इज 10,000 इन इनर कॉलम। 10,000 इन इनर कॉलम। वाई इनर कॉलम? बिकॉज देर इज एडजस्टमेंट। हमने लिखा है एडजस्टमेंट नंबर 1, तो एडजस्टमेंट है तो एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लेना है। नेक्स्ट इनडायरेक्ट वेजेस 8,000। एक लाइन छोड़ के लिखा टू इनडायरेक्ट वेजेस। इनडायरेक्ट वेजेस 8,000। नेक्स्ट सेल्स। सेल्स कहाँ आता है? सेल्स कहाँ आता है? डेबिट में क्रेडिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय सेल्स। सेल्स का फिगर है 1,74,000। सो इनर कॉलम में लिखा क्योंकि रिटर्न्स है। लेस सेल्स रिटर्न 5,000। लेस सेल्स रिटर्न 5,000। अभी 1,74,000 माइनस 5,000 कितना होता है? 1,74,000 माइनस 5,000 कितना होता है? 1,74,000 माइनस 5,000। ये साक्षी वेरी गुड।
1,69,000. Next, depreciation on factory asset, manufacturing account. To depreciation on factory asset, 4,000. Next, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड रॉ मटेरियल कंज्यूम में ऐड हो जाएगा. यहाँ पे लिखूंगी ऐड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेसेस, और उसी में लिखूंगी कैरेज इनवर्ड. अमाउंट इज 1,000. ओके. नेक्स्ट, रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न से लेस, परचेज रिटर्न है, परचेजेस में से लेस होगा, तो यहाँ पे ही लिखा मैंने लेस रिटर्न आउटवर्ड. -2,000, -2,000. तो मुझे पता है कि मुझे ये माइनस करना है. ठीक है, आप लोग ब्रैकेट में भी ले सकते हो, मैं ब्रैकेट में लूंगी तो भी वो कंप्यूटर उसको माइनस लेगा. रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. टू रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, अमाउंट इज 1,000. टू परचेज ऑफ फिनिश गुड्स, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, क्योंकि anything that relates to finished good comes in your trading account. To purchase of finished goods, amount is 8,000. कैरेज आउटवर्ड पीएनएल में आता है, लेकिन हमने पीएनएल अकाउंट नहीं बनाया है, इसलिए हम उसको नहीं दिखाएंगे. सिंस वी आर नॉट प्रिपेयरिंग पीएनएल अकाउंट, तो कैरेज आउटवर्ड नहीं आएगा. अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते थे. टू फ्यूल एंड पावर, टू फ्यूल एंड पावर, अमाउंट इज 2,500. इनर कॉलम में, क्यों इनर कॉलम में? बिकॉज देर इज एडजस्टमेंट. प्रीपेड फ्यूल एंड पावर दिया हुआ है. रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक लाइन छोड़ के लिखेंगे. टू रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, अमाउंट इज 1,500. ओके. अब क्या है? वो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यहाँ पे लेस होगा. लेस रॉ मटेरियल कंज्यूम में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेस होगा. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, अमाउंट इज 6,000, so minus 6,000. Closing stock of WIP by closing stock of WIP 2,500. 2,500. Next, closing stock of finished goods trading account में by closing stock
ऑफ फिनिश गुड्स, FG लिखेंगे तो भी चलता है, अंडरस्टूड है कि FG इज फिनिश गुड्स, 5000, ठीक है। आर यू गेटिंग इट? Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट है? फाइनल अकाउंट्स तो वैसे आप लोगों का फेवरेट ही होगा, होगा कि नहीं होगा? एनीवन जिसको फाइनल अकाउंट्स नहीं अच्छा लगता है? वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग सर टॉपिक इज फाइनल अकाउंट। चलो अभी एडजस्टमेंट देखते हैं। आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट वेजेस 3000, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट वेजेस, अमाउंट इज 3000, तो 3000 अगर आपने ऐड किया तो आउटर कॉलम में होगा 13000। नेक्स्ट, इसका सेकेंड इफेक्ट नहीं दे रहे हैं क्योंकि सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में जाता है एंड वी आर नॉट प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। ये आइटम हमारा एडजस्टमेंट का था, इसको रिकॉर्ड तो किया हमने बट इसका सेकेंड इफेक्ट इसके लिए नहीं दिया क्योंकि इसका सेकेंड इफेक्ट देने के लिए हम लोगों को बैलेंस शीट चाहिए एंड वी आर नॉट प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। प्रीपेड फ्यूल एंड पावर, फ्यूल एंड पावर में ऐड करेंगे, ऐड प्रीपेड फ्यूल एंड पावर, amount is 500, so outer column 3000, okay। तो ये भी एडजस्टमेंट था, इसका सेकेंड इफेक्ट जाना चाहिए बट सेकेंड इफेक्ट जाता है बैलेंस शीट में एंड वी आर नॉट प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, इसके लिए हमने सेकेंड इफेक्ट नहीं दिया। यस लेस होगा, आई एम वेरी सॉरी, प्रीपेड लेस होगा, कभी कभी होता है फ्लो में इंसान भूल जाता है क्या कर रहे हैं। लेस होगा, लेस होगा, प्रीपेड लेस होता है, आउटस्टैंडिंग ऐड होता है। थैंक यू तन्वी। यस तो नाउ हो गए सारा आइटम्स पोस्ट करके हो गया, सिर्फ एक आइटम था जो नहीं आने वाला था, हम लोगों ने वो छोड़ दिया, बाकी सब हमने पोस्ट कर दिया। नाउ व्हाट यू विल डू, अभी क्या करोगे? अभी क्या करोगे? यस क्या करोगे? हो गया ना सब कुछ, अब क्या करना है? व्हाट इज टू बी डन? हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल plus purchases plus carriage inward minus purchase return and minus closing stock of raw material and minus closing stock of raw material। तो कितना बैलेंस आता है जरा बताओ तो? 12 plus 80 is 92, 92 plus 1 is 93, 93 minus 8, 93,000 minus 8,000 कितना होता है? 93,000 माइनस 8,000, वेरी गुड दीपेन, 85,000। दीपेन बहुत आजकल आंसर देने लगे हो, क्या बात है, होशियार हो गए हो। तन्वी अक्षी तो हमेशा आंसर देते हैं, आज आधे लोग गायब है लेक्चर में से जो हमेशा आंसर देते हैं। मैं भी तो दे रही हूँ। हाँ मैं नैन्सी, भी दे नैन्सी देती है, साक्षी देती है, एलिना देती है, सब देते हो। चलो लेट्स मूव अहेड। अब भी मुझे डेबिट साइड का टोटल चाहिए, आई वांट द टोटल ऑफ डेबिट साइड, टोटल ऑफ डेबिट साइड। मेरे पास तो एक्सेल है तो मैं सम का फॉर्मूला लगाऊंगी तो आ जाएगा। अभी आप लोगों को कैलकुलेटर पे करके देखना है कि ये टोटल राइट है या नहीं है। टोटल इज 1,22,500,
जो लेक्चर में नहीं होता है नीरज वो आंसर नहीं देता है। नीरज इज ऑलवेज इन द मोड ऑफ आर्ग्यूमेंट, पता नहीं क्यों। नीरज किससे झगड़ते हो, गर्लफ्रेंड से या मम्मी पापा से? 1,22,500. करेक्ट, 1,22,500 इज द टोटल ऑफ डेबिट साइड। अब उस 1,22,500 में से माइनस करो, 1,22,500 में से माइनस करो 2,500। 1,22,500 में से माइनस करो 2,500, तो you will get cost of production, which is 1,20,000. 1,20,000. To cost of production transferred from मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ये हमने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से बैलेंस लाया। टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर्ड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, अमाउंट इज 1,20,000। जो वहाँ पे 120 था वही 120 यहाँ पे लेके आए हैं। ये जो बैलेंस आया 1,20,000 का, ये यहाँ पे क्रेडिट है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा तो डेबिट होगा। डेबिट साइड में मैंने दिखाया टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब ट्रेडिंग अकाउंट से क्या मिलेगा, ट्रेडिंग अकाउंट से क्या मिलेगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे तो क्या मिलेगा? ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे तो क्या मिलेगा? एनीवन? yes, gross profit. So to gross profit carried down, to gross profit carried down कितना होगा, कितना? Total of credit side of trading account is 1,74,000 minus 1,37,000। चलो नीरज आंसर दो, माइनस 1,37,000 कितना होता है? $1,74,000 minus 9,000 minus 8,000। मैम ग्रॉस प्रॉफिट होगा 37,000. Yes, gross profit is 37,000. Very good. Yes, Aditya Nakshi correct. The answer is 37,000. समझ में आया आप लोगों को? How do we prepare manufacturing account? Any doubt, anyone? अभी ये प्रॉब्लम है ना, होमवर्क है, ये होमवर्क है। इसमें सिर्फ आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना है। तो फिनिश गुड्स नहीं लेंगे, विल नॉट टेक फिनिश गुड्स, क्योंकि हम लोग सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना रहे हैं। मैंने फिनिश गुड्स को कट कर दिया। ओके, वी आर नॉट गोइंग टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। वर्क्स मैनेजर सैलरी का मतलब होता है फैक्ट्री मैनेजर सैलरी। सैलरी ऑफ वर्क स्टाफ मतलब फैक्ट्री स्टाफ। वर्क का मतलब होता है फैक्ट्री। तो विल यू बी, हाँ बोलो। सुनाई नहीं दे रहा डियर। एक प्रॉब्लम मैं आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ, जो अभी आप लोग करके मुझे व्हाट्सएप करोगे, दिस प्रॉब्लम। ओके, और ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप पे। ओके, यहाँ पे भी ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, वो नहीं लेना है, बिकॉज आपको प्रॉब्लम में पूछा ही है प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। इफ यू सी प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2014। ओके, तो जो फॉर्मेट में मैंने सिखाया है, आई वांट इन द सेम फॉर्मेट यू विल सेंड मी द सॉल्यूशन। कर पाओगे Yes, ma'am. एवरीवन?
मॅम रेकॉर्डिंग पाठवा ना. हो, मी रेकॉर्डिंग YouTube वर पाठवते, तुम्ही बघत का नाही? मैम हमारा डेटा खत्म हो जाता है. कौन बोला ये डेटा खत्म होता है? ये मुझे कल किसी ने मैसेज भी किया था. आई अंडरस्टैंड बच्चा लोग, आप लोग का डेटा यूज हो रहा है, बट देयर इज नो ऑप्शन. मैम ग्रुप में भेज दो ना, क्या हुआ? क्या भेजू ग्रुप में? सारा रिकॉर्डिंग जितना है. इट नॉट पॉसिबल फॉर मी, क्योंकि मैं सिर्फ आप लोगों को अकाउंट्स नहीं पढ़ाती हूँ ना. मेरे पास 3 क्लासेस है और तीनों क्लासेस में मेरे पास 5 अकाउंट्स है. समझ में आया? इसके लिए अगर आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखोगे ना, तो व्हाट यू विल गेट ऑल द रिकॉर्डिंग्स. जैसे ही मैंने अपलोड किया, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मैंने रिकॉर्डिंग डाल दी, आप लोग चेक कर लो. ओके. डेटा का क्या संबंध है? मेरे को एक बात तो बताओ, मैं व्हाट्सएप पे डालूंगी तो भी डेटा तो यूज होने वाला है ना. ये कौन अलग ही लॉजिक है. नया लॉजिक है कुछ तो. व्हाट्सएप, हाँ, कल भी मुझे किसी ने व्हाट्सएप किया था. देखो, मैं कहीं पे भी रिकॉर्डिंग डालूं, चाहिए तो मैं आज और कल का लिंक शेयर कर देती हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको यूट्यूब पे ही देखना है, तो वो तो रिकॉर्डिंग यूज होने ही वाला ही है ना. आप लोगों का डेटा यूज होगा ही होगा ना. ओके, सो सी ऑल टुमारो अगेन. कल हम लोग एडजस्टमेंट्स करेंगे. टुमारो वी आर गोइंग टू डू एडजस्टमेंट्स ऑन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ final account. So see that you'll attend the lecture. Tomorrow's lecture would be again at the same time, 12 o'clock. Okay. So bye. Take Okay, ma'am. care. Bye. Take care. Bye, ma'am. Bye. Bye. Bye, ma'am. Bye. Bye. Thank you.